हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल की मर्जी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम बात करेंगे जो बच्चे वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनको मतलब क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है जानना, वो उसके बारे में हम सारा बात करेंगे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बुक की बात करें तो तीन सब्जेक्ट है यहाँ पे, वेटनरी एनाटमी, एलपीएम और वेटनरी फिजियोलॉजी, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक बात बता दें, पढ़ाई के लिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चा 550 प्लस स्कोर लेके आया है कॉलेज में, वो चाहे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में जाओ या फिर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वेटनरी में कर रहे हो या फिर आयुष के कॉलेज में हो, किसी भी कॉलेज में हो आप, और 550 नंबर से प्लस नंबर लाए हो, 600 के आसपास वाले ही बच्चे गए हैं अगर एसएसटी को छोड़ दे तो इतना नंबर लाने वाले बच्चे हैं ना, ये कॉलेज का जो एग्जाम होता है, मैं इतना मतलब एग्जाम दे चुका हूँ। तो जो पैटर्न है कॉलेज का वो है ना, किसी भी हाल में आप फेल नहीं कर सकते हो अनलेस तुम खुद से नहीं चाहो फेल होना। ठीक है, बस आपको समझना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या है, वो जानना जरूरी है। वो आपको है ना पता चल जाएगा जैसे एग्जाम आता है। तो मतलब तुम पता कर लोगे, जो इमीडिएट सीनियर वगैरह है या फिर ऐसे ऐसे बात उत करके पता चल जाता है, उतना हो जाता है सिंसियर बच्चे कि समझ जाता है। ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले एकदम काम रहना है और कॉलेज को एक्सप्लोर करो। कॉलेज को एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, क्योंकि पढ़ाई तुम अभी तक जो है नीट के बच्चे जो भी हैं सारे पढ़ाई में तुम घुसे हुए थे, तुमको बाहर में क्या चल रहा है। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर के दुनिया से इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब सारा बच्चा जो है नीट में पूरी तरीके से फोकस होता है, उनको बाहर में क्या चल रहा है कुछ भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब सब चीज़ से लेना देना रखो, क्योंकि जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, कॉलेज को एक्सप्लोर करो, और जितना ज़्यादा ज़्यादा मतलब घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उतना से एक्सप्लोर करो, क्योंकि कॉलेज में मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यही सब चीज़ें। ठीक है, पढ़ाई तो सब कर लेता है, तुम इतना साल से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ करके क्या कर लिए, एक्सप्लोर करोगे तो फिर पता चलेगा और क्या कर सकते हो, है ना। तो एक्सप्लोर करो और पढ़ाई तो हो ही जाएगा, है ना। और इतना इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि छोड़ देना, पढ़ाई पढ़ाई करना है ना, लेकिन लोड लेकर नहीं, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के एकदम आज़ाद बिंदास रिलैक्स होकर पढ़ना है। तो इसमें वेटनरी एनाटमी है और फिजियोलॉजी और एलपीएम। बुक की बात करें तो सबसे अगर ज़्यादा पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट है, टेंशन देने वाला, तो एनाटमी है। तो एनाटमी जो है आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहना। मतलब बाकी सब्जेक्ट जो फिजियोलॉजी है, एलपीएम है, ये अगर एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से कुछ दिन पहले, 10 दिन, एक महीना पहले भी पढ़ोगे तो इसको कवर कर लोगे। लेकिन तुम चाहोगे कि एग्जाम से पहले 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन पहले एनाटमी पढ़ें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनाटमी में तुमको टर्मिनोलॉजी वगैरह सारे चीज़ नए मिलेंगे, और ये है ना समझोगे नहीं जब तक, तब तक याद नहीं होगा। तो इसका पूरा कैसे क्या स्ट्रक्चर है, सारा चीज़ समझना और उसको याद रखना, ये तभी हो पाएगा जब तुम उसको टाइम टू टाइम है ना रेगुलर बेसिस पे देखते रहोगे। क्लास में जो भी सर पढ़ाते हैं उसका जो लेक्चर है वो 100% अटेंड करो, सुनो अच्छे से। तो उनका लेक्चर अगर समझ लेते हो, फिर एक बार बुक पढ़ लो, आर के घोष जनरली रेफर करते हैं, आर के घोष पढ़ सकते हो, या जो सर नोट्स बनवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाओ। कई बार बच्चे बोलते हैं कि नोट्स का फेयर कॉपी बनाएं या फिर मतलब रफ में लिखूं। तो देखो मुझे लगता है रफ में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फेयर कॉपी बना सकते हो, उससे तुम्हारा टाइम सेव होगा। क्योंकि अभी तो तुम नए हो, तो अभी तुम रफ कर रहे हो, फिर जाके रूम पे फेयर करोगे, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम है, फिर बाद में तुमको है ना ये बहुत बर्डन जैसा लगने लगेगा। तो डायरेक्ट फेयर कॉपी है, उसी में सारा चीज़ जो है मैं ऐड करने का कोशिश करो। रफ में नहीं लिखो, डायरेक्ट फेयर कॉपी में लिखो। ठीक है, तो एनाटॉमी का नोट्स बनाओ, फिजियोलॉजी का नोट्स बनाओ, एलपीएम का नोट्स बनाओ। और एनाटॉमी के लिए बेस्ट बुक आर के घोष है, उसमें सिंपल में और आसान तरीके से सब कुछ लिखा, ऑलमोस्ट सारा जो एक एग्जाम के लिए पूछा जाता है वो सारा आपको कवर हो जाएगा। बाकी सर टीचर का नोट्स है, और कुछ वेबसाइट पे भी पीडीएफ वगैरह है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह, तो वो सब भी रेफर कर सकते हो। बट अगर आर के घोष पढ़ लो और टीचर का नोट्स पढ़ लो तो वो सफिशियंट है। ठीक है, फिर फिजियोलॉजी का बात आता है, तो फिजियोलॉजी में ड्यूक फिजियोलॉजी चलता है, बट वो बहुत मोटा है। ठीक है, और उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो सारा चीज़ सारा टॉपिक उससे पढ़ने की मतलब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब उतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो जो क्लास में पढ़ाते हैं उनका ध्यान से सुनो, और क्लास में नोट्स बनाओ, जो भी टीचर पढ़ाते हैं फिजियोलॉजी तो उनका नोट्स बनाओ। और जो फिजियोलॉजी उसको रेफर कर सकते हो, कोई कोई चीज़ जो जो जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल वगैरह है। ठीक है, तो वो या फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको है ना ड्यूक फिजियोलॉजी से पढ़ लो। बाकी कुछ के लिए कुछ और भी बुक रेफर कर सकते हो, टीचर अलग अलग जगह के टीचर अलग अलग बुक रेफर भी करवाते हैं। ठीक है, और
अलग अलग इंस्टीट्यूट के पीडीएफ ये यूज़ कर सकते हो सबसे। और एक भट्टाचार्य बुक है जो काफ़ी पतली बुक है, तो एग्ज़ाम के लिए मतलब क्विक शॉर्ट टर्म में मतलब रिवीजन के लिए अच्छा बुक है, तो वो भी रेफर कर सकते हो फिजियोलॉजी के लिए। और फिजियोलॉजी तुमको वही मिलेगा, फिजियोलॉजी है ना, ह्यूमन का फिजियोलॉजी और एनिमल का फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिजियोलॉजी से पहले से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप जो फिजियोलॉजी 11th-12th में पढ़ के आए हो उसी का थोड़ा सा डिटेल पढ़ोगे यहाँ पे, वही ऑलमोस्ट सेम ही फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी में ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो तुमको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजी आप जो पढ़ते आ रहे हो उसी को थोड़ा एक्सटेंड लेवल पे या थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ाई कर सकते हो। और एलपीएम जो है, एलपीएम समझो कि ये एक हिस्ट्री जैसा समझ लो, कि मतलब पढ़ना है ये चीज़ें हैं। अब जैसे तुमको गाइडलाइन मिलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए होना चाहिए, तो एक बार पढ़ लोगे ना समझ में आ जाएगा, तो एलपीएम में ज़्यादा माथा पैची नहीं है। एलपीएम के लिए एनएसआर शास्त्री किताब है, उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, बहुत मोटी किताब है, तो जो सिलेबस है तुम्हारा, वो सिलेबस खास करके एनएसआर शास्त्री में वही पढ़ना, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, वो फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक तुम उसको रेफर कर सकते हो। तो पूरा कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, मतलब जो जो सिलेबस में बस वही पढ़ना है एनएसआर शास्त्री से। और पीडीएफ वगैरह सर देते हैं या पीपीटी देते हैं या नोट्स लिखाते हैं, उनको लिखो, उनको समझो। और यही सब काफ़ी, इससे हो जाएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट, क्योंकि एलपीएम में ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग वाला नहीं है, बस याद रखने वाला चीज़ है उसको, और एक बार अगर पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर खुद से भी आप उसको कर सकते हो। और बाकी तो इंटरेस्ट के ऊपर है, अब बहुत सारा अलग अलग किताबें हैं जो एलपीएम में ही आता है। एलपीएम तो बहुत वास्ट सिलेबस है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, पीपीटी नोट्स वगैरह देते हैं, वो सफिशियंट है। और नेसर शास्त्री से पढ़ लो, बेसिक बेसिक चीज़ें जो पढ़ाया जाता है उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा लोड लेने वाला कुछ नहीं है। टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे, 1 घंटा पढ़ ले रहो ना, अगर मतलब रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा पढ़ लोगे तो मतलब मोर देन सफिशियंट है। इतना भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे, कभी कभी किताब खोल के देखते हैं। ठीक है, तो मतलब उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम एक्सप्लोर करो अपने आप को, और भी क्या क्या कर सकते हो वो सारा चीज़ एक्सप्लोर करो। कॉलेज घूमो फिरो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो एक्सप्लोर करो। ठीक है, और एकेडमिक्स में मतलब खास करके टीचर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीचरों से कभी मुंह नहीं लगाना। और मुंह लगाना मतलब ये नहीं दिखाना कि हमको ज़्यादा आता है सर, आप गलत बोल रहे हैं, गलत सर, सर गलत बोल रहे हैं तो ठीक है, गलत ही सही, मतलब कई बार मूडियल टीचर होते हैं, तो तुमको हो सकता है तुमको टारगेट कर लें। तो टीचर के नज़र में नहीं आना ही ज़्यादा अच्छा है, चाहे अच्छा के लिए हो या बुरा के लिए, नज़र नहीं आओ तो ही अच्छा है। ठीक है, मतलब ऐसे ही काम चल रहा है तो, और नज़र आओ तो पॉजिटिव वे में नज़र आओ, तो हाईलाइट हो रहे हो पॉजिटिव वे में तो ठीक है। निगेटिव वे में हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि जो है तुम्हारा पास से रिलेटेड वो सारा तुम्हारा प्रोफेसर के ही हाथ में है। ठीक है, तुमको तुमको लगेगा कि टीचर कितने अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, और तुमको पता नहीं वो अंदर से कितने वो कैसे हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना। और अपने जो भी दोस्त यार है उसको समझो, उसको समझने में तुमको 1 साल लग जाएगा। पता चला है तुम्हारा दोस्त है, और तुम्हारा दोस्त तुमको तुम्हारे पीछे का कुछ और कांड कर रहा है, तो ये सब देखो समझो। और इतना ज़्यादा जल्दी किसी पे कॉलेज में खास करके ट्रस्ट करना, थोड़ा टाइम लेना है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम लेना, ज़्यादा जल्दी 2-4 दिन में दोस्त नहीं बन जाता कोई भी, क्योंकि तुमको पता नहीं कौन कहाँ से आया नहीं आया, सबका अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग सोच है। तुमको जो कॉलेज के हॉस्टल में जो माहौल देखने को मिलेगा ना, जो 1-2 महीने में जो तुम सीखोगे, वो मतलब पिछले कई साल में तुम जो नहीं सीखा होगा वो 1-2 महीने में तुम सीख जाएगा। कॉलेज का ये खास बात है। अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सबका अलग अलग सोच है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे ना, तुम एकदम शॉक हो जाओगे। वो सब चीज़ें सीखे, वो सब चीज़ें है ना, से परेशान नहीं हो जाना, डिप्रेशन में नहीं चले जाना कि हम अकेले रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता है, ऐसा वैसा कुछ भी। ये सब पार्ट है जो तुमको आगे आगे का लाइफ है ना आसान बनाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, अच्छा इस तरीके से है, लोग होते हैं, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसको ऐसे हैंडल करना है, ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो ऐसे हैंडल करना है। ये सारा चीज़ है ना आपको कॉलेज फर्स्ट ईयर से सीखने को मिलेगा, और जैसे लास्ट ईयर तक तुमको सीखते ही रहोगे। ठीक है, तो सारा चीज़ कैसे दुनिया जीना है, कैसे चलता है, वो सारा चीज़ है ना कॉलेज में ही समझ में आ जाता है। ठीक है, इससे पहले बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन कॉलेज में पूरा दुनियादारी सब कुछ चलता है, तो उसको एंजॉय करो, साथ में एंजॉय करते रहो, उसको एक बर्डन की तरह नहीं देखो, एक पॉजिटिव वे की तरह देखो। ठीक है, और देखते रहो, और बस कट जाएगा। हाँ, इंजॉय जितना कर सकते हो इंजॉय करो। और क्या बताऊँ मैं,
बाकी अगर कुछ और तुमको पूछना है कैसे, तो कमेंट कर दो, मैं कमेंट में हो सकता हूँ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं तो उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो और हाँ, अभी से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या करना नहीं करना है। अभी अपने आप को एक्सप्लोर करो। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं सोचो कि तुमको आगे यूपीएससी करना है या एमबीए करना है या विदेश जाना है या पीजी करना है, ये सब फैलाना ढिमकाना, ये सब है 6 महीना बाद के लिए छोड़ दो। अभी तुम प्रेजेंट में रहो, अभी नहीं सोचो कुछ भी, ये सब कुछ सोचना ही हो, थोड़ा वक्त दो। थोड़ा वक्त दोगे ना, सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। एक कहावत सुने हो, पहले मैंने यूपीएससी का सपना देखा, फिर मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा, फिर मैं दूसरा सपना देखा। तो 4.5 साल में तुम्हारे दिमाग में कितना कैसा कैसा फेज आएगा ना, वो अभी पता नहीं चलेगा। ये अभी 1 महीना या 1.5 महीना हो रहा होगा, तो उससे पता नहीं चलेगा। अभी देखो, सीखो, समझो और एंजॉय करो, है ना। सब वक्त के साथ, है ना, 6 महीना 1 साल टाइम दो, उसके बाद तुमको खुद सब समझ में आ जाएगा तुम कहाँ हो, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारा चीज को वक्त के साथ धीरे धीरे सब